साथियों, बीजेपी का एक विधायक है और प्रवक्ता है जो बहुजन समाज पार्टी को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा है। आपको बताएंगे इस पर सूरज कुमार बौद्ध ने क्या लिखा है। लेकिन सोचिए, इस देश के नेताओं के कारण इस देश की जो आबादी सबसे पिछड़े पायदान पर थी, जिसे शेड्यूल कास्ट कहा जाता था, उसके आरक्षण पर बार बार प्रहार किया गया, उसको मारा पीटा जाता है। लेकिन जाति सूचक शब्द भी दिए जाते हैं, चमार वगैरह कहकर गाली भी दी जाती है, लेकिन इस पर एफआईआर हो जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक नया माहौल आ चुका है। उन्होंने कह दिया है कि अब कोई गाली गलौज देगा तो उस पर एफआईआर नहीं होगा। सोचिए, ये आज की तस्वीर है आपके सामने जो पेश हो रही है। हिंदुस्तान न्यूज इसे पेश करता है और ये लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एससी एसटी में अभद्रता से गाली देने पर मुकदमे नहीं होंगे। सोचिए, अभद्रता करने पर मुकदमे नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी अपने आप में खबर है। सोचिए, गांव में लगातार लोग चमार चमट्टे चमार शब्द ऐसे तमाम गाली देते हैं तो उसमें पहले मुकदमे भी हो जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह नया मोड़ आ चुका है। साथ में आपको बता दें, चंद्रशेखर कल गए थे गाजियाबाद, वहां पर दलित सम्मेलन करने। उनके साथ क्या हुआ है आपको बताएंगे, एक बड़ी खबर है। और डॉक्टर रोहिणी घवारी जो वाल्मीकि समाज से आती हैं, चंद्रशेखर की यक्ष भी अपने आप को बताती हैं, और इन्होंने लिखा है कि चंद्रशेखर के गुंडों ने वाल्मीकि समाज, रॉयल वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको बताएंगे यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव कहां कहां होंगे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, मायावती से पहले आकाश आनंद संभालेंगे प्रचार का कमान। तो ये तमाम हेडलाइंस है जो आपको मैं बताऊंगा। आजम खान के भाषण भी मैं बसपा के प्रति सुनाऊंगा। तो ऐसे तमाम खबर जो हाईलाइट हो रही है उसके बारे में बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो भी आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और ये मैंने जितनी खबर बताई है उस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और कहां कहां चुनाव होगा ये आपको जानना चाहिए, और कितने सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है ये भी आपको समझना होगा। लेकिन सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा कि युवा शक्ति दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि गौतम, वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर चुके हैं, समझौता कर चुके हैं। अब आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी ने इनसे क्या कहा है। युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार गौतम जी ने आदरणीय बहन जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। भाई को उनके संघर्ष का फल जरूर मिलेगा, खूब तरक्की करें, दहाड़ते रहें, आप बहुत जल्द विधानसभा में पहुंचेंगे। साथियों, बहुजन समाज पार्टी से जिसने भी मुलाकात की है, बहन जी ने उन्हें कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। मैं मनजीत सिंह नौटियाल की ओर एक बार आपको लेकर चलता हूं। मनजीत सिंह नौटियाल बहराइच आरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। क्या वजह थी, उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि एक बार वो बहन जी से मुलाकात करें और बहन जी ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका ज़रूर दें। मनजीत सिंह नौटियाल पर मुझे उम्मीद है कि वो विधानसभा जरूर पहुंचेंगे, और अगर लोकसभा में टिकट उन्हें मिल जाता है तो संसद में जरूर बहुजन समाज पार्टी के प्रति दहाड़ने का काम करेंगे। अब आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो उन्हें अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। अब योगी आदित्यनाथ को कौन समझाए कि यूपी में सरकार आपकी है तो ये आप किस से कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, बहुजन समाज पार्टी से, किस पार्टी से ये कह रहे हैं? जब सरकार आपकी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर ये बड़ी खबर है, एक एक खबर मैं आपको ऐसे बताता चलता हूं। अब आजम खान पर आते हैं। आजम खान का एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इस उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर उपचुनाव होना है। बहुत ज़रूरी खबर है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि याद है जब सपा सरकार में सपाई अंबेडकर की प्रतिमा की उंगलियां तोड़ने लगे थे, मायावती के साथ हुआ गेस्ट हाउस कांड कौन भूल सकता है। सपा सरकार में अंबेडकर को गालियां देकर अपमानित करने वाले ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल ये क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो देखिए किस तरह से बाबा साहेब की उंगलियां तोड़ने की बात आजम खान कर रहे थे। प्रतिमा खड़ी है,
इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है। तो साथियों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा किस तरह से आजम खान अंबेडकर साहब की उंगलियां के जो है उठाने का मतलब बता रहे हैं। और आपको बता दें ये मामला क्यों चलन में आया है। दरअसल कल एक बीजेपी का प्रवक्ता है, उसने बहन जी को इस देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया। तो उस पर समाजवादी पार्टी के चीफ ने कहा कि ये औरतों का अपमान है। समाजवादी पार्टी चीफ ने यह भी कहा कि अगर इस बयान को वापस नहीं लिया गया तो मैं समझूंगा कि बीजेपी की ये मंशा है, किसी एक के कहने पर नहीं, पूरी पार्टी की मंशा है। उस पर कुछ लोगों ने लिखा कि ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है, ये महिलाओं का अपमान है, ये नहीं कहना चाहिए था उनको। लेकिन अगर ये बात आप लोग कह रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपके पिताश्री ने कभी ये बात कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, बलात्कार करने पर फांसी की सज़ा नहीं। ऐसा शब्द अखिलेश यादव जी के पिताजी के द्वारा आया था। तो और अभी पिछले समय में मैंने देखा है कि उनके चाचा शिवपाल सिंह ने मायावती जी को चमार, चमट्टिन, चमर चमर करके चलती है, ऐसा कुछ कहते हुए उन्होंने भाषण दिया था। तो ऐसे शब्द जब समाजवादी पार्टी की तरफ से आते हैं तो मुझे लगता है कि जो आज स्टैंड अखिलेश यादव ने लिया है ये कहीं ना कहीं एक चाल भी हो सकती है। खैर, मायावती से पहले आकाश आनंद संभालेंगे प्रचार का कमान। आपको बता दें सितंबर से सभाओं की तैयारी महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ यूपी में भी करेंगे प्रचार। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, इन 4-5 राज्यों में वो प्रचार प्रसार करते हुए आपको नजर आएंगे। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा में विधानसभा चुनाव एवं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के लिए बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक भाई आकाश आनंद जी ने कमान संभाल ली है। और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी पूरे चुनाव के दौरान खुद इस पर पैनी नज़र बनाए रखेंगी। तो ये बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि उपचुनाव कहाँ कहाँ होंगे। आपको बता दें मीरपुर में होगा, मीरपुर विधानसभा में चुनाव होगा, और कुंदरकी में होगा, और मिल्कीपुर में होगा, कचहरी में होगा, फूलपुर और मंझवा में होगा, सीसामऊ में होगा, करहल में होगा, खैर में होगा और गाजियाबाद में होगा। अब आपको गाजियाबाद की कुछ खबरें बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि ये कई जगह है, 10 जगह जहां पर चुनाव होने हैं। और इन चुनावों को लेकर के सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि इस तैयारी को लेकर के गाजियाबाद में कल चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पहली रैली किया था। उस रैली में कुछ रॉयल वाल्मीकि समाज के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और काले झंडे भी दिखाए। इसके चलते हुए वाल्मीकि समाज के ऊपर हाथापाई और जो है कट्टरता से व्यवहार भीम आर्मी के लोगों ने किया, ऐसा उन लोगों का कहना है। मैं आपको बताते हैं, वाल्मीकि समाज की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर रोहिणी जी। इन्होंने लिखा कि चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ अपने गुंडों को संभाल लो। जिस वाल्मीकि समाज के ओंट और नोट से सांसद बने हो, आज उसी समाज के नौजवानों का खून बहा रहे हो। आज गाजियाबाद में आज़ाद समाज पार्टी के भाईचारा सम्मेलन कार्यक्रम में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रॉयल वाल्मीकि आर्मी प्रभारी आकाश चंदेल सहित अन्य वाल्मीकि युवाओं पर जानलेवा हमला किया, जिससे गंभीर चोट आई है। यूपी पुलिस, डीजीपी यूपी, गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे। और हिमांशु वाल्मीकि भाई थोड़ी तो शर्म कर ले, अपने समाज का साथ नहीं दे सकता तो किसका साथ देगा। तो ये रोहिणी जी ने लिखा है चंद्रशेखर के लिए। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर इस देश के जो आरक्षण वर्गीकरण मामला था उसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस देश में क्रीमी लेयर लाकर भारत सरकार फूट डालो राज करने की कोशिश कर रही है, जिसमें चमार और वाल्मीकि को आपस में लड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए चंद्रशेखर ने आरक्षण वर्गीकरण का विरोध किया था। विरोध करने के बाद जब कल उन्होंने गाजियाबाद में पहली अपनी रैली की तो वहां पर उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। काला झंडा दोस्तों इसीलिए दिखाया गया था कि आपने जब आरक्षण का विरोध किया था तो आज आखिर आप हमारे गाजियाबाद में क्यों आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की आपको बताते हैं। सबसे बड़ी खबर, SC/ST एक्ट में अभद्र भाषा कह देने पर मुकदमे के लिए काफी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अभद्र या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब सोचिए, जो रॉयल वाल्मीकि अपने आप को मानते हैं, जो रॉयल चमार अपने आप को लिखते हैं, ये तमाम लोग आपस में लड़ रहे हैं और इसका फायदा सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है, इस देश की सरकार उठा रही है।
और मैं फिर कह रहा हूँ इसीलिए वो फूट डालो राज करो की योजना बना रही है, जिससे क्या होगा कि बीजेपी अपने चाल में कामयाब हो जाएगी और जो दलित है जिसमें भी चमार, वाल्मीकि, खटीक जितनी भी जातियां आती हैं वो जातियां आपस में लड़ जाएंगी और उसी का फायदा ये होगा कि SC/ST वाले मामले को सीधा खत्म ही कर दिया जाएगा। तो सोचिए ये कितनी दोहरा चरित्र चल रही है देश में। खैर हिंदुस्तान का ये न्यूज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी इसमें कोई भागीदारी नहीं है। आपको बता दें सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं भाजपा का यह जातिवाद MLA ईंट से ईंट बजाकर बसपा को खत्म कर देने की वकालत करता है। ईंट से ईंट बजा देंगे, बसपा को दफना देंगे। सोचिए ये बीजेपी की चाल है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं चाहता हूं अकेले नहीं, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और जीते भी। जय भीम, नमो बुद्धाय।